नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। सदियों बाद राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। इसके बाद चुनाव हुए, बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई और जैसे ही बीजेपी को फैजाबाद में हार मिली, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता है, विपक्ष ये बयान देने लगा कि हमने राम भक्तों को हरा दिया। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि हमने राम आंदोलन को हरा दिया। जो मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया गया था आडवाणी द्वारा, हमने उसको हरा दिया। ऐसे में राहुल का यह बयान ये बता रहा है कि वो एक विशेष समुदाय का वोट खींचना चाहते हैं और राहुल पहले भी बता चुके हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। ऐसे में उनकी मानसिकता और कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा आप बाकायदा लगा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और अयोध्या और राम मंदिर को लेकर झूठ फैला रहे हैं, उन्हें भारत की बेटी रोहिणी घावरी की बात सुन लेनी चाहिए, जो इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल रोहिणी घावरी, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशन में कर रही थी, वो ये बयान उस वक्त दे रही थी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनका वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। वहीं अब जब राम मंदिर और अयोध्या को लेकर अलग अलग तरीके से विरोधी बयान दे रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, तो रोहिणी घावरी की बातें एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। रोहिणी घावरी ने क्या कुछ कहा, कौन है, वो सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया, हमने आडवाणी जी के आंदोलन को हरा दिया। तो पहले सुनिए राहुल गांधी का बयान, उसके बाद विस्तार से आपको पूरी खबर बताते हैं। अगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। तो राहुल गांधी के बयान को आपने सुना, वो क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। सदन में पहले बयान कि हिंदू हिंसक होते हैं और अब यह कहना कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को अयोध्या में हरा दिया, यह साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी किस विशेष समुदाय का वोट खींचना चाहते हैं। बहरहाल राहुल गांधी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को भारत की बेटी रोहिणी घावरी की भी बात सुन लेनी चाहिए। आपको बताएं देंगे कि रोहिणी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि रोहिणी कौन है और क्यों उनकी इस वक्त चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन है रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली हैं। 28 अगस्त को उनका जन्म हुआ। रोहिणी दलित समाज से आती हैं। रोहिणी के पिता एक सीवेज वर्कर हैं। अभी वो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ स्कॉलरशिप प्राप्त की। रोहिणी शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिनिधि भी हैं। तो रोहिणी घावरी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी कि वो भारत के प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में हैं। अब आपको बताते हैं रोहिणी घावरी ने क्या कुछ बयान दिया है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद जैसे नेता अयोध्या को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। राहुल गांधी राम मंदिर के आंदोलन की हार बता रहे हैं, अयोध्या को कोई कीचड़ बता रहा है, तो कोई अयोध्या का राजा बदलकर अवधेश प्रसाद को बता दे रहा है। ऐसे में उन्हें रोहिणी घावरी की बात सुन लेनी चाहिए। रोहिणी घावरी ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान अंग्रेजी में है, इसीलिए उनका बयान हम आपको हिंदी में बता देते हैं। रोहिणी घावरी कहती हैं कि जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। आज मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि कैसे राम मंदिर आस्था और विरासत और सद्भाव का केंद्र है और जोड़ता है ये सबको। और इसके आगे रोहिणी घावरी कहती हैं कि 22 जनवरी 2024 को भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमेशा विश्वगुरु रहा और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने अपना मान बढ़ाया है। नए मील के पत्थर हासिल करने के साथ साथ हम विकास और आध्यात्मिकता के बीच महान संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण बन गए। मैं गर्व से कहती हूं कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूं और हमारे प्रभु वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के माध्यम से पूरे विश्व को श्री राम का परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय, अपने पिछले भाषण में मैंने भारतीय संविधान की ताकत के बारे में बात की थी। इसके आगे भी रोहिणी घावरी कहती हैं कि अब भारतीय न्यायपालिका ने समुदायों के बीच कोई वैमनस्य पैदा किए बिना राम जन्मभूमि पर 1 दशक से चले आ रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में अपनी ताकत साबित कर दी है। इसके आगे रोहिणी घावरी कहती हैं कि फैसले का भारतीय समाज के सभी वर्गों के ने स्वागत किया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा अयोध्या राम मंदिर का बड़ा आर्थिक महत्व भी है। तो रोहिणी घावरी की ये बातें सबको सुननी चाहिए। वो आगे कहती हैं, राम मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। रोजगार, पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्र के विकास में सृजन करने, आर्थिक विकास में योगदान देता है।
इस प्रकार अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह प्राचीन और आधुनिक दोनों मूलने वाले नए भारत का एक महान उदाहरण है। धन्यवाद प्रेसिडेंट महोदय। तो कुछ इस तरीके से रोहिणी घावरी ने यह बड़ा बयान दिया था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और अब जब चुनाव के बाद विपक्ष राम मंदिर को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें फैला रहा है, तो राम भक्तों की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में रोहिणी घावरी का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है, इसीलिए हमने आप तक उनका बयान पहुंचा दिया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया, दूसरी तरफ दुनिया भर में राम भक्त कह रहे हैं कि राम आस्था का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, उस पर आपका क्या कुछ कहना? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपको यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।